140 क्वेश्चंस, जी हाँ, करीब 140 क्वेश्चंस एलिजिटली एग्जाम से पहले सर्कुलेट हो रहे थे और लाखों स्टूडेंट्स जो लाइब्रेरी में बैठे थे, जो रात 3 बजे तक पढ़ रहे थे, जो एंजाइटी और प्रेशर में खुद को तोड़ रहे थे, उन्हें पता भी नहीं था कि कहीं ना कहीं उनका फ्यूचर पहले ही बेच दिया गया है। 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, क्या अब इस देश में मेहनत नहीं पेपर खरीदने की कैपेसिटी सक्सेस डिसाइड करेगी? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनन मंथन। नीट 2026 देश का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम आज फिर कंट्रोवर्सी के बीच खड़ा है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ रूमर का नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसा गेस पेपर मिला जिसके करीब 120 से 140 क्वेश्चंस एक्चुअल एग्जाम से मैच करते पाए गए। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कई क्वेश्चंस एग्जाम से पहले लीक नेटवर्क में सर्कुलेट हो रहे थे और सबसे शॉकिंग बात, ये पेपर एलिजिटली एग्जाम से लगभग 42 आवर पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स और प्राइवेट चैनल्स में घूम रहा था। सोचिए, एक तरफ लाखों स्टूडेंट्स एनसीईआरटी रिवाइज कर रहे थे, दूसरी तरफ कोई माफिया आंसर की रिवाइज कर रहा था। अब सवाल ये नहीं है कि पेपर लीक हुआ या नहीं, सवाल ये है कि इतना बड़ा नेटवर्क आखिर ऑपरेट कैसे कर रहा था। बताया जा रहा है कि ये पूरा रैकेट कई राज्यों तक फैला हुआ था, यानी ये कोई छोटा चीटिंग केस नहीं, ये ऑर्गेनाइज्ड एग्जामिनेशन माफिया का संकेत है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, लीक्ड पेपर को एलिजिटली गेस पेपर कहकर लाखों रुपयों में बेचा जा रहा था। अब एक बात समझिए, हर बार अथॉरिटीज कहती है सीसीटीवी था, सिक्योरिटी टाइट थी, चेकिंग हुई थी, लेकिन अब आंसर्स एग्जाम शुरू होने से पहले ही बाहर घूम रहे हों तो एग्जाम सेंटर की चेकिंग से क्या बदल जाएगा? असल ब्रीच गेट पर नहीं, सिस्टम के अंदर हो रहा है। सीसीटीवी स्टूडेंट्स को देख सकता है, लेकिन करप्शन को नहीं। और अब मामला सीबीआई के हाथ में सौंप दिया गया है, लेकिन स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं क्या जांच पूरी होने तक उनकी उम्र रुक जाएगी? क्योंकि इस देश में बड़े मामलों की जांच कई सालों तक चलती है और एक नीट एस्पिरेंट के लिए एक साल सिर्फ कैलेंडर का नंबर नहीं होता, वो उसकी जिंदगी का हिस्सा होता है। कई स्टूडेंट्स सेकेंड ड्रॉप में होते हैं, कई थर्ड अटेम्प्ट में, कई फैमिली फाइनेंशियल प्रेशर में होते हैं। तो क्या बच्चे सालों तक इन्वेस्टिगेशन खत्म होने का इंतजार करते रहेंगे? क्या उनका करियर फाइल्स के बीच अटक जाएगा? इसीलिए अब सिर्फ सीबीआई इंक्वायरी काफी नहीं है, देश को अब एक परमानेंट फास्ट ट्रैक एंटी एग्जाम माफिया जुडिशियल ब्रांच की जरूरत है। एक ऐसी इंडिपेंडेंट स्पेशल ब्रांच जहां रिटायर्ड जज बैठे हों, जो तुरंत सुनवाई करे, एग्जाम माफियाज की फाइनेंशियल ट्रायल ट्रैक करे, डिजिटल लीक नेटवर्क्स पकड़े और दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे, क्योंकि इस तरह के मामलों में स्पीड सबसे जरूरी है। अगर फैसला आने में सालों लगेंगे तो जस्टिस का कोई मतलब नहीं बचेगा। और सबसे जरूरी बात, जितनी जल्दी माफिया पकड़ा जाए उतनी जल्दी फेयर एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रियलिटी नहीं समझते, उन्हें शायद ये सिर्फ पेपर लीक न्यूज लगे, लेकिन एक नीट एस्पिरेंट जानता है इस एग्जाम के पीछे कितनी जिंदगी दांव पर लगी होती है। कोटा, दिल्ली, पटना, हैदराबाद, देश भर के कोचिंग हब्स में लाखों बच्चे सालों तक तैयारी करते हैं, छोटे छोटे कमरों में रहकर 12 से 14 घंटे पढ़ाई करके। कई पेरेंट्स लोन लेकर कोचिंग फीस भरते हैं, कई मदर्स अपने गहनों तक बेच देती हैं, कई फादर्स ओवर टाइम करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि उनका बच्चा डॉक्टर बन सके। और अब सोचिए उस स्टूडेंट के बारे में जिसका एग्जाम जेन्युइनली अच्छा गया था, जिसने ऑनेस्टली मेहनत की थी और अब री एग्जाम हुआ और पेपर पहले से ज्यादा टफ बना दिया गया, तो क्या गारंटी है कि वही स्टूडेंट फिर उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगा? मेंटल एग्जॉस्टिंग, प्रेशर, फेयर, ये सब परफॉर्मेंस बदल देता है।
यानी गलती किसी माफिया ने की, लेकिन पनिशमेंट फिर ऑनेस्ट स्टूडेंट को मिलेगी। और सबसे बड़ा सवाल, एनटीए आखिर कर क्या रही थी? ये कोई स्कूल लेवल यूनिट टेस्ट नहीं था, ये देश का सबसे बड़ा नेशनल लेवल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है। ऑनेस्टली कहा जाए तो कई स्कूल के इंटरनल एग्जाम तक लीक नहीं होते, लेकिन नेशनल लेवल एग्जाम्स बार बार कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अगर एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही एग्जाम सिक्योरिटी गारंटी नहीं कर सकती, तो फिर स्टूडेंट भरोसा किस पर करे? हर साल बड़े बड़े क्लेम्स किए जाते हैं, स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी, डिजिटल मॉनिटरिंग, सीसीटीवी सर्वेलेंस, लेकिन जब पेपर एग्जाम से पहले बाहर घूम रहा हो तो सीसीटीवी सिर्फ स्टूडेंट को देख रहा है, सिस्टम को नहीं। असल फेलियर एग्जाम हॉल में नहीं, सिस्टम आर्किटेक्चर में है। सबसे बड़ा डैमेज मार्क का नहीं होता, सबसे बड़ा डैमेज माइंड का होता है, ताकि स्टूडेंट का फ्यूचर अनसर्टेनिटी में न लटका रहे। क्योंकि इस देश में एग्जाम सिस्टम को ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस नहीं, जुडिशियल अर्जेंसी की जरूरत है। और सच कहें तो ऐसी जांच रिटायर्ड जज से बेहतर शायद कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें पॉलिटिकल प्रेशर नहीं, सिर्फ न्याय दिखता है। नीट प्रिपरेशन सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, वो आइसोलेशन होता है, प्रेशर होता है, फेयर होता है, कंपैरिजन होता है। हर स्टूडेंट बाहर से नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर से साइलेंटली कोलैप्स कर रहा होता है। और फिर अचानक न्यूज में आती है पेपर लीक कंट्रोवर्सी, एग्जाम अंडर इन्वेस्टिगेशन, री एग्जाम पॉसिबल। उस मोमेंट पर सिर्फ एग्जाम नहीं टूटता, स्टूडेंट अंदर से टूटता है, क्योंकि मेहनत करने वाला बच्चा हमेशा यही सोचता है, क्या मैं सिस्टम से हार गया? और अब जनता ये पूछ रही है, क्या सरकारों के पास एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने का समय है, या पूरी एनर्जी सिर्फ राजनीति, इलेक्शंस और कुर्सी बचाने में चली जाती है?